हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और ये बच्चे घूम रहे हैं महिला पुलिस थाना में। यहाँ पर इस बार जो लड़ाई की जो घटना हुई थी ये संडे की शाम को हुई थी, क्योंकि संडे के दिन को हम चले गए थे। एक दो मेरी और सहेलियाँ थी और चित्रू और निम्बाराम वो भी यहाँ पर कहीं आए हुए थे, लक्ष्मी मेरी भाभी सब। तो हम सारे के सारे लगभग 10 एक जने थे, सब वहाँ पर चले गए। तो संडे को वहाँ पर चले गए तो इससे आग लग गई घर में और वापस आए तो कुछ ये असर था और कुछ दारू का असर था। इस वजह से जो है रात को वापस जो है महाबवंडर आ गया। और उस रात को फिर मैं गई थाने, और ये दूसरे दिन का मंडे का है जब मैं वापस थाने आई हूँ रिपोर्ट वगैरह लिखवाने। बच्चों को मैं स्कूल से ले आई हूँ, सीधे यहाँ खड़े हैं। अभी क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, आगे कहाँ जाएंगे। रात को एक सरकारी संस्था में रुकी थी वहीं पर, अभी आज भी वापस जाना है। अभी वहाँ जाकर आपसे बात करते हैं। भूख लगी है? बस प्यास लग रही है। लंच बाहर का खाने का मन हो रहा है। हाँ मम्मा, बाहर का खा रहे हैं। पोहे क्यों नहीं खाए? पोहे मेरे को आज बहुत यम्मी लगे, पर मेरे को खाते नहीं पोहे। तेजू ये आज बोल रहा है आजकल मेरे को भूख नहीं लगती। हाँ, अपने देश में, अपने राज्य में, समाज में कहीं पर भी देखो तो एक ही गाना सुनने को मिलता है कि महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे कानून बन चुके हैं। अब जो है हाथों हाथ न्याय मिलता है, कोई अत्याचार नहीं है। महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, समाज के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये बातें हैं ना, जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना इस कानून की, तब हमें पता चलती। रो क्यों रही थी? यार रोना आ जाता तब हमें पता चलता है क्या सच में ये कानून अपने काम के हैं या फिर सिर्फ नाम के हैं। सच बताऊं, मेरे लिए तो सिर्फ नाम के हैं। क्यों? पिछले 1 साल से तो आप लोग भी देख रहे हो, क्योंकि फरवरी में पहली घटना हुई थी जब मैं थाने गई थी, उससे पहले कभी नहीं गई थी। वहाँ से लेकर अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ थाने में, कोर्ट में, पुलिस वालों के सामने न्याय मांगने की कोशिश कर रही हूँ, न्याय की भीख मांग रही हूँ। लेकिन अभी तक मुझे मिला तो क्या, सिर्फ आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान। लेकिन पुलिस एक इतना भी नहीं कर पाई है अभी तक कि उस एक आदमी को रोक सके कि वो अपनी मनमानी ना करे। एक बार भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मेरे साथ 4-4 बार ऐसी मारपीट हो चुकी है, जिसमें कि 2 बार तो ऐसा हुआ है कि मुश्किल से जान बचाइए। एक बार पेट्रोल डाल के मारने की कोशिश की थी और इस बार तो चाकू से ऐसे वार किए। आपको वीडियो में बताएंगे, मैं खुद बताऊंगी कि इस बार कैसी कैसी चोटें लगी हुई थी। फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और धाराएं भी ऐसी आसान लगाई है कि बेचारे को बिल्कुल कोई धक्का ना आए, बिल्कुल उसको कोई परेशानी ना हो। सच बताऊं, तीसरे दिन ये लोग गए थे घर पे तफ्तीश करने के लिए। उस दिन उसको कॉल करके कह रहे हैं कि तेरे ऊपर केस हुआ है। मतलब बंदे को 3-3.5 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है कि उसके ऊपर कोई केस भी हुआ है। इतना बिंदास होके बैठा है। अब आप बताओ कहाँ कानून है, कहाँ महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, किस तिजोरी में ढके हुए पड़े हैं, कब काम आएंगे। जिस बार भी मैं थाने जाती हूँ, जिस बार भी जाती हूँ, यही कहते हैं कि इस बार हाथ लगाया तो सीधा गिरफ्तार कर लेंगे। और जिस बार भी जाती हूँ पुलिस कहती है ये तो नॉर्मल बातें हैं, घरेलू पति पत्नी की बातें हैं, कुछ नहीं। अब आप ये चोटें देखिए, इन चोटों का मेडिकल भी हुआ है और MLC भी बनी है, रिपोर्ट बनी है। लेकिन उसके बावजूद भी, आगे आप पूरी देखिए, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी धारा नहीं लगी है जो इन चोटों के अनुसार होनी चाहिए। ये चाकू लगे हैं, ये सारे ये चाकू लगे हैं। पैर पर वो बड़ा पत्थर लगा है, 2-2.5 किलो का, 3 किलो का पत्थर, इतना बड़ा सा पत्थर वो पैरों पे लगा है। पैर जो चोट लगी, खून आया वो अलग, दूसरी सूजन आ रखी है ऊपर, जो है मसल्स काफ़ी ख़राब हो गई। और यहाँ पैर के भी ये चाकू लगे हुए हैं। इन सब से पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस कह रही है और सबूत लाओ, और आपके पास कौन था उसकी गवाही लाओ। मतलब पास होता है कोई और हम मज़े से लड़ाई कर रहे होते हैं और वो देख रहा होता है, ऐसा होता है क्या? और सबूत क्या लाए? क्या रिकॉर्डिंग लाओ, फोटो लाओ, वीडियो लाओ? कहाँ से लाए यार? अभी तो रो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दीदी ना पूरी जिंदगी को बेफालतू डांटती रहती है। ऐसे मत कर। अभी मैंने पूरी जिंदगी में एक बार भी अपनी मनमानी नहीं की है। चुप बैठा रहे। और ये दीदी ना करने देती है ना करती है, मतलब करती है पर मुझे नहीं करने देती। ये शरीर पे लगी हुई चोटें नहीं दिख रही है, इनको दिख रहा है सिर्फ तगेंद्र, उसको बचाना है, पतिदेव को बचाना है, बस। उसके सिवा उनको कुछ भी नहीं दिखता है। सच बताऊं, यही है पुलिस का सच। जो पुलिस मेरा बिगाड़ना चाहती है आके बिगाड़ ले, मेरा या मेरे चैनल का कुछ भी कर सकती है। क्योंकि ये जनता जो है ना, मेरे पास 70,000 नहीं है, ये 1 लाख से ज़्यादा है। क्योंकि कुछ को सब्सक्राइब करना नहीं आता, इसको मैं दिन उगे 2 दिन में वापस समेट सकती हूँ। मेरा
और इस दौरान जब हम इस संस्था में रहे थे ना, छः जने ऐसे आए थे मीडिया से, टीवी चैनल से, न्यूज़ चैनल से, कि आप जो है मीडिया के सामने आओ। मैंने कहा मैं आऊँ तब पूरा ही जो है मेरा पिटारा लेके ही आऊँ ना, थोड़ा सा नाम करके क्या करूँ। तो मैंने उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए हैं। मैंने कहा मैं पूरे पिटारे के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ एक एक चीज़ लेकर आती हूँ। ये बच्चा वहाँ पर संस्था में था, कोई बच्चे खिला रहे थे, तो मतलब है ना, मीडिया में भी जाना ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे लेकिन एक एक चीज़ लेके। सिर्फ नाम करने का क्या फ़ायदा, जब जाएं तो सारा ही लेकर ही जाएं। उस टाइम भाई मैं रेडी नहीं थी, तो उनको बोल दिया आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, आगे हम देखेंगे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं वापस उस घर में रहती हूँ तो वही लड़ाई झगड़ा, वही मारपीट, और कभी कोई गलत लग गई तो मरना सीधा तय है। तो यहाँ पर हम 4 दिन से हैं। इन्होंने कहा था यहाँ वालों ने कि 4 दिन यहाँ रोक सकते हैं, और 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस अब आई नहीं, तो हम बैठे हैं। फर्स्ट डे जब घर पे झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो मैं रात को गई थी पुलिस थाने, और वहाँ गई, रिपोर्ट वगैरह लिखवाई, मेडिकल उपचार वगैरह करवाया। उसके बाद पुलिस ने बोला घर चले जाओ। उनका घर पे तो लड़ाई है, घर से तो भाग के आई हूँ, अब घर कैसे जाऊँ। तो बोला कहाँ जाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं जाऊँगी, आपको तो यहीं बैठ जाऊँ थाने में। फिर इन्होंने यहाँ पर छोड़ा उस रात को यहाँ पर, और दूसरे दिन सुबह यहाँ से वापस थाने गए, रिपोर्ट वगैरह पूरी डिटेल से लिखनी थी, और MLC मेडिकल भी करवाना था, मतलब उपचार करा था शाम को बिल्कुल सिर्फ, तो फिर वहाँ पर भी जाना था। तो यहाँ से गए, सब करा के रहे, तो थाने वाले बोले अब जाओ घर। उनका था घर का तो मैंने रात को ही मना किया था। रात को ऐसा तो था नहीं कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा था इसलिए मैं घर नहीं जा रही थी। बच्चे स्कूल में थे तो बच्चों की छुट्टी हुई तब मैं लेके सीधा वहाँ थाने चली गई। और फिर बोले, तो थाने वालों ने बोला तो कहीं और चले जाओ। कहीं और कहाँ जाओ, ये लड़ाई झगड़ा लेके कोई कहाँ जा सकता है आप बताओ। बोले किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ। भाई बाड़मेर में मेरा कोई ऐसा खून के रिश्तेदार तो कोई रहते नहीं है, तो कि जान पहचान वालों के यहाँ चली जाओ। मैंने कहा नहीं जा सकती जान पहचान वालों के यहाँ पर। लड़ाई झगड़े वाले इंसान को कोई घर में भी नहीं रहने देता, यहाँ तक कि किराए पर भी नहीं रहने देता। किसी के घर कैसे चले जाए। तो बोले आप ससुराल चले जाओ या पियर चले जाओ। मैंने कहा कहीं नहीं जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी नहीं, पियर जाऊँगी नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाऊँगी नहीं, वापस उस घर जाऊँगी नहीं। बाकी आप बता दो, अगर आपके पास कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है तो मैं थाने के आगे बैठ जाती। तो फिर बोला ठीक है, यहीं वापस रखते हैं जहाँ कल रात को रखा था, और फिर देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद हम यहीं हैं 4 दिन से। बच्चों का स्कूल ऑफ है, मेरे पास छुट्टी नहीं थी तो मैं विदाउट पेमेंट बैठी हूँ 4 दिन से। विदाउट पेमेंट छुट्टी लेके, पेमेंट नहीं मिलेगा मुझे, और बच्चों से ना तो पढ़ाई होती है। एक टेस्ट था बीच में दिव्या का, वो भी गया। और अब आज चौथा दिन था, तो आज तो पुलिस आई नहीं ना, यहाँ से रिलीव कराया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने तो ये कहा है, उन्होंने कहा तो किराए लेके रह जाओ, लास्ट उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा किराए लेके मैं रह जाऊंगी, पर इसकी कोई गारंटी तो ले, कोई तो कहे कि भाई हाँ आप किराए रहोगे तो कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। किराए हमने क्या पहले कोशिश नहीं की होगी, बहुत कोशिश की थी, कई बार कोशिश की थी। घर के अंदर से हमें कहता कि निकलो मेरे घर से निकलो, ये घर मेरा है और यहाँ से रवाना हो जाओ। बस अभी कभी रात को लड़ाई झगड़ा होता इन बच्चों के सामने, और जैसे ही मैं अपना थैला लेकर रवाना होती गेट के ऊपर लट लेके सामने खड़ा रह जाता। हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। उस घर में तो गए थे ना, आज तक 4 बार रिपोर्ट हो चुकी है, 4 बार हम घर गए ना। यहाँ रिपोर्ट करा के घर जाते हैं, घर जाती लड़ाई होती है, और उसके बाद लगातार तब तक लड़ाई चलती रहती है जब तक हम दोबारा थाने में नहीं जाती। अक्सर होता है ये है, पुलिस कहती है जब भी रिपोर्ट लिखाते पुलिस ये कहती है अगर ये कोई लड़ाई झगड़ा करे तो हमें फ़ोन करना। मैं इस एक पुलिस की नहीं कह रही हूँ, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, हम थाने में 10 फ़ोन लगाएंगे तो भी पुलिस नहीं उठाएगी। और उस दिन उसकी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी, और उस आदमी ने पहली बार फ़ोन लगाया, पुलिस आ गई। हो सकता है उसने पहले प्लान करके रखा हो या पुलिस को पहले फ़ोन करके रखा हो, मुझे नहीं पता। पर हमारे बुलाए हुए आज तक तो पुलिस कभी आई नहीं। हो सकता है इन मौके पर पुलिस वाले फ्री नहीं हो, या फिर किसी और केस में लगे हुए हों, या फिर हमने देर रात को कॉल किया हो तो वो सोए हुए हों, घर पे हो, ड्यूटी पे नहीं हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उठाते नहीं है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि आप कॉल करना और हम आके उसको रोकेंगे या गिरफ्तार कर लेंगे, ये सच नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पुलिस उसको पूरा चांस देती है कि तू मार सकता है तो सामने वाले को मार दे, सामने वाले की जान ले ले, तब तक हम पहुंचेंगे। तेरे को मौका देते हैं 1 घंटा 2 घंटा, बोल तेरे को कितना टाइम चाहिए।
मतलब अगर पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि सामने वाले का अगर मारने का इरादा है या बहुत ज़्यादा कुछ करने का इरादा है तो वो अपने इरादे पूरे कर सकता है, बेशक बेझिझक आराम से कर सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं उस घर में ना रहूँ। अगर घर में नहीं रहूँगी तो मेरा एक सीधा फ़ायदा तो ये है कि मेरी पूरी की पूरी सैलरी बचेगी, मतलब हर महीने मेरी जितनी सैलरी वो बचेगी, तो ये बड़ा फ़ायदा है। बाकी जो खर्चे हैं वो कुछ भी नहीं है खर्चे, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ही उठाती हूँ और यहाँ पर भी मुझे तो मेरा एक्स्ट्रा 1 रुपया भी खर्च नहीं होना है। अब ये फ़ोन दिव्या कुछ भी मेरा एक्स्ट्रा नहीं होना है। ठीक है, कमरे का जो रूम का जो लेंगे उसका किराया लगेगा, तो जान के आगे वो किराया और वो जो मेरा मकान बना है वो कुछ भी नहीं है। मेरी जान बच जाए ना, इससे ज़्यादा मुझे मकान ना प्यारा है कुछ। वो आदमी अपने मुंह से कई बार कह चुका है कि मैं थानों वालों को मेरे को जितने पैसे देने थे मैं तो दे चुका, अब तेरे जो बिगाड़ना तू बिगाड़ दे, मैं तो ऐसे ही मज़े करता रहूँगा। और जब भी दारू पी के आता है वो कई जनों के नाम लेता है कि मैंने उसको उतने रुपए दिए, मैंने उसको उतने रुपए दिए। और जो लोग कहते हैं ना हम फरियादी के हाथ की चाय भी नहीं पीते, हमारे तो ऊपर के ऑफिसर बहुत ईमानदार हैं, उनके भी नाम मेरे पास वो रिकॉर्ड करवा चुका है, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। ये कुत्ता अपने मुंह से कहता है मैंने फलाने पुलिस वाले से अपना केस उसको हैंड ओवर करवा दिए इतने रुपए देकर, उसको हैंड ओवर करवा दिए इतने रुपए कर, मैंने अपने केस में वो चेंजेस करवाए इतने रुपए देकर, लेकिन देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। मेरे को मकान की किस्त भरूं या फिर मतलब जो EMI है वो भरूं, या फिर मैं गोल्ड लोन की जो EMI है वो भरूं, या फिर जो मैंने 8-9 लाख मकान के टाइम ऊपर कर्जा करवा दिया था वो चुकता करूं, या फिर बच्चों की किस्त आती है 50 किस्त, क्या इसको क्या कहते हैं, फीस आती है 50-50 हज़ार रुपये, वो भरूं, या मेरे और बच्चों का खर्चा जो घर खर्चे भी तो काफ़ी होते हैं वो करूं। ये सब भी मेरे से पूरे नहीं होते हैं, मुश्किल से होते हैं। दुख दमाड़ से भाड़ में पहले दाबेली जरूरी है डाबरो। अभी पता नहीं है रुकेंगे कहाँ पे, दाबेली आएगा असली मजा। अरे दाबेली कहाँ किस घर में बैठ के खाएंगे वो भी नहीं पता, दाबेली कहाँ बैठ के खाएंगे कहाँ रहेंगे ये भी नहीं पता है, तो दूसरे